परिवर्तन की लहर कल की अवतार और दुनिया में हो रहे परिवर्तन। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम कल की अवतार के कारण दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है और आगे भविष्य में जो परिवर्तन होने वाला है, इस विषय पर आज बात करते हैं। वास्तविक परिवर्तन क्या है, इसका कल की अवतार के साथ क्या संबंध है, परिवर्तन किस तरह से दुनिया में हो रहा है, आखिर क्या बदल रहा है। हम बात करेंगे कि वास्तविक परिवर्तन क्या है और इसका कल की अवतार के साथ क्या संबंध है। परिवर्तन कैसे दुनिया में हो रहा है और आखिर क्या बदल रहा है, इन सब बातों पर हम गहराई से विचार करेंगे। विधि का विधान। सबसे पहले विधि का विधान था, उसके बाद कर्म का विधान बना, लेकिन विधि के विधान और कर्म के विधान में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। झगड़ा बंद करने के हेतु एक तीसरा विधान बनाया जा चुका है। विधि का विधान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था और इंद्र ने अवतार लेकर इसका प्रचार किया था। विधि के विधान के तहत जीव का भविष्य तय था। विधि के विधान के तहत अगर दूसरा जन्म लेना है तो देवता को सोना देना पड़ता था। कोई गरीब दूसरा जन्म ले नहीं पाता था। विधि के विधान में कर्मों का कोई महत्व नहीं था। कर्म का विधान। दूसरा विधान कर्मों का विधान है। कर्मों का विधान श्री नारायण द्वारा बनाया गया था। शेषशायी क्षीर सागर के निवासी श्री नारायण ने दिव्य आत्माओं को कर्म के विधान का प्रचार करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। बुद्ध, कृष्णा, जीसस और बहुत सारे मैसेंजर्स पीर पैगंबर कर्म विधान का प्रचार करने हेतु आए थे। कर्म का विधान होने पर सोने का मूल्य कम होता गया। कर्म और विधि के विधान का संघर्ष। कर्म और विधि के विधान में हमेशा युद्ध होता रहता है। जैसे अपराधी चालाकी से बच जाता है, वैसे कर्म का विधान से बचने का नया तरीका विधि के विधान में बनाया गया। बुरे कर्म करने वाला अच्छी जिंदगी जीने लगा और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको दुख सहना पड़ रहा। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि संसार में दुख ही सत्य है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें पीड़ा के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए नए विधान की जरूरत आन पड़ी। ज्ञान का विधान। नया विधान सूर्य नारायण के द्वारा बनाया गया है। नए विधान को ज्ञान का विधान कहते हैं। सूर्य नारायण द्वारा बनाया गया ये नया विधान स्वयं कल की अवतार स्थापित करेंगे। कल की अवतार ज्ञान के विधान का प्रचार करेंगे। ज्ञान का विधान पहले दो विधान के बीच में समतोल लाएगा। ज्ञान का विधान सबसे विलक्षण होगा। अब तीसरा विधान आ चुका है, ज्ञान का विधान, जिसे सूर्य नारायण ने बनाया है और स्वयं कल की अवतार इसे स्थापित करेंगे। यह विधान पहले दो विधान के बीच संतुलन लाएगा और इसमें अच्छे कर्म करने वाले लोग ही सुख की जिंदगी बसर करेंगे। चेतना का परिवर्तन। ज्ञान के विधान के तहत मनुष्य, पशु, जीव जंतु आदि भौतिक और अभौतिक प्राणियों का देह और अभौतिक चेतना में बड़ा परिवर्तन होगा। भौतिक और अभौतिक स्तर पर जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें प्रमुख चेतना ही है। चेतना का स्वरूप बदल जाएगा। चेतना का बदलता स्वरूप उस योग सिद्धि को प्रकट करेगा जिन्हें कल्पना मात्र मान लिया गया था। ज्ञान का उच्चतम स्तर और नए विधान के कारण वो सब सिद्धियां हासिल होगी। जब ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा तो अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। चेतना का परिवर्तन मनुष्य को अगले पड़ाव पर ले जाएगा। मनुष्य ही स्वयं सक्षम है और हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। सागर से जब बूंद मिल जाती है तो वो बूंद सागर बन जाती है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर कण कण में ईश्वर का वास है। इसका साक्षात्कार हो जाता है। अष्टांग योग करने वाले साधक अपनी कुंडलिनी जागृत करके कल की अवतार को पहचानकर उनके साथ हो जाएंगे। जिनकी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है और भ्रम में फंसे हुए लोग कल की अवतार के खिलाफ खड़े होंगे। कुछ साधक ऐसे होंगे जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही होंगी। आखिर कुंडलिनी जागृत क्यों नहीं होती? कुंडलिनी जागृति और डीएनए परिवर्तन। पिछले 5000 सालों से मनुष्य के डीएनए में मिलावट की गई है। अन्य पशु के डीएनए से मिलावट की गई थी। मिलावट के कारण ही कुंडलिनी जागृति के लिए कठोर प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तो डीएनए में आने वाला है। जो मिलावट की गई थी वो परिवर्तन के तहत कल्कि की लीला के तहत सब मिलावट खत्म होगी। परिवर्तन का झटका विश्वासघात धोखा करने वालों को बहुत तगड़ा लगेगा। धोखा विश्वासघात करने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि अब तक किसी ने देखी नहीं होगी। जो अच्छे लोगों की निंदा करते हैं वो लोग खून के आंसू बहाएंगे। अच्छाई की विजय और सत्यता की लहर। सब आज तक चला था, लेकिन परिवर्तन के दौर में झूठ और झूठे मक्कार लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। आज तक झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग उच्चे और अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और बाबू बने फिरते हैं, उन सभी नटवरलाल का पर्दाफाश होगा और उनको इसकी सजा मिलेगी। आने वाला परिवर्तन अच्छाई और सत्यता की सुनहरी लहर दुनिया भर में लाएगी। अच्छाई देखकर जो लोग बिना वजह अच्छे आदमी की निंदा करते हैं, उसका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, वो लोग पागल बनकर घूमने लगेंगे। कल की अवतार का आशीर्वाद।
परिवर्तन की लहर में बुरे लोग डूबकर मर जाएंगे और अच्छे लोग भवसागर को पार करेंगे। भगवान कल्कि के आशीर्वाद से आत्मा इस संसार से मुक्त होगी। भगवान कल्कि के भक्त बने और उनके मंत्र का जाप हमेशा करे। नमो श्री कल्कि देवाय पद्मावती प्रियाय श्री महानारायण अवतराय नमो नमः। इस 32 अक्षर के मंत्र का जाप करके भगवान कल्कि के साक्षात दर्शन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कल्कि अवतार के भक्त बने।